जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं गर्ल्स आज प्रॉब्लम है जाहिर बात है। ओके, व्हाट इज न्यूट्रिशन, क्या होती है न्यूट्रिशन? ये तो ऑलमोस्ट आधा चैप्टर रिवीजन है ये, इसलिए क्योंकि हमने जब वहां पे पढ़ रहे थे फ्रॉग की न्यूट्रिशन तो बहुत सारी बातें मैंने आपसे कहा था कि ये न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में ये चीजें रिपीट होंगी। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट जो हम यहाँ से ज्यादातर चीजें हम वो हैं जो डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, कुछ उसकी डाइवर्जन जो है वो और ज्यादा वेरिएशन उसमें देखेंगे। न्यूट्रिशन का रिलेटेड टू द वर्ड न्यूट्रिएंट, ये जो न्यूट्रिशन है ये आया है वर्ड न्यूट्रिएंट से, ठीक है, यानी वर्ड न्यूट्रिएंट से जो आया है इसका मतलब ये है कि इसमें हमें स्टडी करना है कि न्यूट्रिएंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, बॉडी किस तरह से न्यूट्रिएंट्स, अगर इन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए तो बॉडी को क्या प्रॉब्लम्स होती है, यानी हमें इन वेज में अपनी स्टडी करनी है। न्यूट्रिएंट को लेके हम स्टडी करेंगे कि बॉडी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए न्यूट्रिएंट की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, फिर वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं कैसे ऑब्टेन करते हैं, या तो वो प्रिपेयर करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं, यानी क्या तरीका है हमको न्यूट्रिएंट्स को हासिल करने का, दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन। और अगर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाए या अगर लैकिंग हो किसी भी न्यूट्रिएंट की तो फिर क्या प्रॉब्लम्स होती हैं या डेफिशिएंसी से क्या डिसऑर्डर्स होते हैं, हमें इस चैप्टर में ये सारी बातें डिस्कस करनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो हो गई हमारी न्यूट्रिशन से रिलेटेड बातें कि न्यूट्रिएंट ये है, न्यूट्रिएंट से हमें ये चीजें मालूम करनी। सेकेंडली न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं, क्या है ऐसे न्यूट्रिएंट जो हम स्टडी करेंगे, कैसे वो फॉर्म होते हैं या क्या जो है उन कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये वो तीन न्यूट्रिएंट है जो मेजर अमाउंट में चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा बॉडी को लिविंग ऑर्गेनिज्म को इसकी रिक्वायरमेंट है, इसके फंक्शंस भी ज्यादा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, चाहे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, चाहे उनका सेल हो या साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल हो, ये तीन न्यूट्रिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। फिर बाकी के जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट हैं अलोंग विद दिस वो हैं इसके अलावा जो मौजूद है वो है विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, और विटामिन, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर्स, ये बाकी की तीन चीजें हैं जिन्हें हम पार्ट ऑफ न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिएंट ही कहते हैं, लेकिन एक तो इनकी स्मॉल रिक्वायर्ड है, यानी कि बहुत अलग फंक्शंस में हेल्पफुल है, इंपॉर्टेंट ये भी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन, मिनरल्स तो या डाइटरी फाइबर्स की कमी हो जाए बॉडी में, इनकी डेफिशिएंसी या इनका रिड्यूस अमाउंट पहुंचे तो भी कुछ फंक्शन जो है अच्छे जो है ये न्यूट्रिएंट्स हैं जिनमें से ये तीन जो है वो लार्जर अमाउंट में चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके फंक्शन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज्यादा है। और बाकी के जो तीन न्यूट्रिएंट्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड है और डिफरेंट फंक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर उनकी डिफरेंट डिजीजेस कॉज करते हैं जो हमें, न्यूट्रिशन कम्स फ्रॉम द वर्ड न्यूट्रिएंट, और न्यूट्रिएंट क्या है ये हमें यहाँ पे डिस्कस
करें। अब हम जा रहे हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे, यानी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उनके लिए न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द लाइफ प्रोसेस। अगर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सेंसिटिविटी, ये सारी चीजें जो है हमें आहिस्ता आहिस्ता हम करते भी जाएंगे, पढ़ते भी जाएंगे, ये सारी जो है लाइफ प्रोसेसेस हैं और हर लाइफ प्रोसेस की एक अलग इंपॉर्टेंस है। बगैर उसके कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं करेगा। तो ये इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस है और हर लाइफ प्रोसेस एक दूसरे से कनेक्टेड भी, ठीक है। तो न्यूट्रिशन अगर लाइफ प्रोसेस है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है, तो बिकॉज ऑफ दिस न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन ऑफ न्यूट्रिशन, यानी किस तरह वो इन न्यूट्रिएंट्स को जो है वो दे कैन गेट दीज न्यूट्रिएंट, कैसे मिलेंगे उन्हें वो न्यूट्रिएंट्स, या तो वो न्यूट्रिएंट्स को बनाएंगे या ऑटोमेटिकली प्रिपेयर कहीं से न्यूट्रिएंट प्रिपेयर होंगे और वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। सही है। तो अब हम न्यूट्रिशन से रिलेटेड दूसरे पॉइंट पढ़ने वाले हैं, वो कहते हैं कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, फ्रूट बनाते हैं, फैट्स बनाते हैं। है इस क्लास में कोई ऐसा जो प्रोटीन खुद बनाता है? क्यों? प्रोटीन भी नहीं बना सकते तुम? प्रोटीन नहीं बनाना आता? अच्छा, और कार्बोहाइड्रेट्स भी बनाते हैं? है नहीं बनाते? कुछ आता भी है करना? किसी इंसान को नहीं आता यानी ये न्यूट्रिएंट एक्चुअली अगर कोई प्रिपेयर करता है तो there are two types of living organism या two type of mode of nutrition। एक mode of nutrition है जिसमें खुद nutrients prepare किए जाते हैं by the living organism, वो कहलाता है autotrophs। autotrophs, auto का मतलब होता है सेल्फ, खुद बनाना, सेल्फ, और ट्रॉप्स वर्ड जो है वो न्यूट्रिशन के लिए यूज होता है, यानी न्यूट्रिएंट्स को खुद बना रहे हैं। खुद बनाने का मतलब ये हुआ कि दे यूज द इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, और वो कौन से इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं जिन्हें वो यूज करके ये 3 ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना रहे हैं। तो वो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, in the form of carbon dioxide, in the form of water। ये जो ऑटोट्रॉफ जो भी हैं, जो न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं, वो एक्चुअली इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को यूज करते हैं। एलिमेंट की फॉर्म में देखें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और एक और एलिमेंट है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी इसमें शामिल होता है, और नाइट्रोजन एज अ सोर्स ऑफ मिनरल इन तक पहुंचता है, और जिसको मिला के ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को मिला के या कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की मदद से जो है ये अपने न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ठीक है, ये बात समझ आ गई? अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या फिर ऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स, इनऑर्गेनिक। ये प्लांट्स की बात हो रही है, ठीक है। अभी हमने सीक्रेट रखी हुई थी ये बात, हम अभी ये रिवील करने वाले थे ये सीक्रेट के, ये ऑटोट्रॉफ्स क्या हैं। तो हमें पता चल गया कि आप लोगों को पहले से पता है कि वो ऑटोट्रॉफ जो ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स यूज करके या ये एलिमेंट्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में मौजूद हैं, यूज करके अपने न्यूट्रिएंट्स बना रहे हैं, ये कहलाते हैं प्लांट्स। The plants can prepare their own food, जो हम बार-बार कहते हैं, basically plants use their inorganic compounds to
form their or to produce or to prepare the nutrients, carbohydrate, proteins and fats. ठीक है, बाकी के भी विटामिन्स जो है या डाइटरी फाइबर्स जो हैं वो सिंथेसाइज हो रहे होते हैं, फॉर्मेशन हो रही होती है, और कैसे हो रही होती है उस पर भी अभी हम बात करते हैं। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो ये न्यूट्रिएंट्स खुद नहीं बनाते बट दे गेट इट फ्रॉम अदर सोर्सेस, वो दूसरी सोर्सेस से उन्हें हासिल करते हैं और वो कहलाते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, हेट्रोट्रॉफ्स, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी वो डिफरेंट, इनसे डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, और वो अपना न्यूट्रिशन खुद नहीं बना रहे। फिर वो क्या कर रहे हैं, फिर वो या तो प्लांट्स से एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स, यानी प्लांट उनका फूड है, या फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स और दूसरे हेट्रोट्रॉफ्स को एज अ फूड सोर्स यूज करते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट को, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स, जिसकी बात हम शायद कई दफा कर चुके हैं, आज फिर हम न्यूट्रिशन में दोबारा कर रहे हैं। सही है, लेकिन बात यहाँ पे जो है वो खत्म नहीं होती है। सिर्फ ऑटोट्रॉफ्स की बात कर ली हमने, ये काफी नहीं है। जो प्लांट्स हैं जिन्हें ऑटोट्रॉफ्स हम कह रहे हैं, जो अपने न्यूट्रिएंट खुद बना रहे हैं, वो किन प्रोसेस से फूड बना रहे होते हैं, कैसे वो इस इनऑर्गेनिक से फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं। एक्चुअली हमें इसमें डिटेल्स में यही पढ़ना है कि हाउ द फूड विल बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग दीज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड विद द हेल्प ऑफ मिनरल ये न्यूट्रिएंट्स बन रहे हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स में फर्दर भी क्लासिफाइड इट इनटू टू टाइप्स। एक कहलाते हैं जो अपना फूड बना रहे हैं कीमोसिंथेटिक, यानी कि डिफरेंट केमिकल्स यूज करके दे फॉर्म देयर न्यूट्रिएंट्स जो उनकी सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो केमिकल्स अदर देन दीज भी हो सकते हैं, लाइक देयर आर सम बैक्टीरिया हु लिव इन द मार्शी प्लेसेस, और वो सल्फर और दूसरे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूटिलाइज करते हैं फॉर द मेकिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, फॉर द मेकिंग ऑफ देयर ओन फूड। उन्हें जो दूसरे केमिकल्स यूज करके अपना फूड बना रहे हैं उन्हें हम कहते हैं कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कीमोसिंथेसिस। ठीक है, यानी वो विद द हेल्प ऑफ द chemosynthesis, यानी with the help of organic compounds, other inorganic elements for the making of their chemosynthesis। और दूसरा जो बिकॉज वहां पे दूसरे केमिकल्स की वजह से फूड बन रहे हैं, therefore it is known as chemosynthesis। ठीक है, फिर दूसरी टाइप होती है ऑटोट्रॉफ्स में ही फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। और जो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं हम उनको कहते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। वो कहलाते हैं कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, ये कहलाते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम ये नोट कर लेते हैं, जो विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स अपना फूड बना रहे हैं, अदर इनऑर्गेनिक केमिकल्स, वो कहला रहे हैं कीमोसिंथेटिक। और जो विद द हेल्प ऑफ फोटो, फोटो मीन्स सन, हाँ पिक्चर, सेल्फी और क्या, तो फोटो मीन्स लाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट या विद द हेल्प ऑफ लाइट जो अपना फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं, दे आर नोन एज, द प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, एंड the name of organism is photosynthetic organisms, वो कहलाते हैं फोटोसिंथेटिक। हो गई बात ये सही? सही है। अब ऑटोट्रॉफ्स में सिर्फ जो प्लांट्स हमें दिख रहे हैं, ग्रीन प्लांट, नॉट ओनली दीज आर ऑटोट्रॉफ्स, सिर्फ यही ऑटोट्रॉफ्स नहीं है। ठीक है, ये तो मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स हैं, प्लांट किंगडम के मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्लोरोफिलस हैं, जिनके पास प्रॉपर क्लोरोफिल मौजूद है, प्रेजेंट इन देयर प्लास्टिड। जो प्रॉपर का मतलब ये हुआ कि प्रॉपर प्लास्टिड इज प्रेजेंट, डबल मेम्ब्रेन प्लास्टिड प्रेजेंट होता है मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स में, और वो प्लास्टिड जो है इस प्रोसेस को हेल्प कर रहा होता है कि वो सनलाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर कर रहा है,
और वो जब ब्रेक डाउन हो जाती है वाटर की, यानी हाइड्रोलाइसिस हो जाती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग हो जाता है, देन इट कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड फाइनली फूड इज प्रिपेयर्ड, ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो ये तो फोटोसिंथेसिस की बात हम कर रहे थे कि लाइट की प्रेजेंस में ऐसे होता है, लाइट की हेल्प कर, लेकिन सिर्फ मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स ही लाइट एब्जॉर्ब करके वाटर स्प्लिट करके फूड नहीं बना रहे, बल्कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स भी कुछ ऐसे हैं जो फोटोसिंथेटिक हैं, इवन कीमोसिंथेटिक भी हैं, लेकिन कीमोसिंथेटिक की हम डिटेल में नहीं जा रहे, हम फोटोसिंथेटिक की डिटेल में अगर फॉर एग्जांपल जाते हैं तो कुछ ऐसे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स भी हैं। अब प्रोकैरियोटिक हैं तो ऑब्वियसली यूनिसेल्युलर भी है, बट दे आल्सो प्रिपेयर द फूड और they can use the sunlight for the making of food. Synthetic है, वो क्लोरोफिलस हैं, but they are prokaryotic unicellular. फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था, जो ऑलरेडी प्रोटिस्ट में थे, लेकिन एनिमल्स के आने के बाद या कुछ और ऑर्गेनिजम्स के आने के बाद वो, बल्कि सॉरी मोनेरा में थे, वो किंगडम मोनेरा में थे और वो क्लोरोफिलस थे, बट दे आर प्रोकैरियोटिक, यानी उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी और कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर भी नहीं था। कौन से थे? यस, सियानोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा। ठीक है, तो सियानोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो नहीं है उसकी, ना कोई और मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, और अगर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं है तो इसका मतलब प्लास्टिड भी नहीं होगा उसमें, क्योंकि प्लास्टिक भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर था। तो फिर क्या होगा, सिर्फ उसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है, द पिगमेंट व्हिच एब्सॉर्ब सनलाइट एंड हेल्प इन द मेकिंग ऑफ फूड। तो अगर पिगमेंट है which is not exactly chlorophyll, same ही है chlorophyll वाला, that they absorb sunlight and help in the making of food, so it means उन्हें भी हम क्या कहेंगे, फोटोसिंथेटिक। ठीक है, तो हम ये ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी की बात कर रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस सेल्युलर प्लांट्स, इट इज आल्सो टेकिंग प्लेस इन ऑल दोस पिगमेंटेड और क्लोरोफिलस ऑर्गेनिजम्स जो प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर भी हैं। हो गई ये बात। इवन यूकैरियोटिक भी, सम यूकैरियोटिक जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जिनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास, नाम सुना है? ठीक है, क्लेमाइडोमोनास भी एक यूनिसेल्युलर है, उस बट इट्स अ यूकैरियोटिक, उसके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट भी प्रॉपर क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन उसमें भी फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग इज द यूज ऑफ लाइट, और वो लाइट कैसे यूज होगी, जब तक कोई पिगमेंट उसे एब्जॉर्ब नहीं करेगा। सो द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट इज आल्सो अनदर इंडिकेशन के ऑर्गेनिज्म में फोटोसिंथेसिस होने वाली है, और ऑर्गेनिज्म क्या है, ऑटोट्रॉफ्स हैं। ये बात क्लियर हो रही है सबको? ठीक है, तो क्या चीजें ऑटोट्रॉफ से रिलेट करनी है हमने? यूज ऑफ सनलाइट, use of sunlight, presence of pigment and presence of pigment, बस। ठीक है, use of sunlight, they absorb sunlight, और pigment present है तो हर हाल में they prepare their own food, चाहे वो प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर हो, चाहे वो यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर हो, चाहे वो यूकैरियोटिक मल्टीसेल्युलर। क्लियर? ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स पर। हेट्रोट्रॉफ्स में भी वैरायटी है, इसमें भी प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर दोनों यूज होने वाले, दोनों ऑर्गेनिजम्स, दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, या तीनों समझ लेना, प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर, यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर एंड यूकैरियोटिक मल्टीसेल्युलर ऐसे हैं जिनमें हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अगेन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ गेटिंग फूड या ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम हेट्रोट्रॉफ्स को भी, यानी हेट्रोट्रॉफ्स हमने स्टडी किया जा कि वो अपना फूड नहीं बना रहे, अच्छा भाई बेस ये बना ली, और इस वजह से हमने क्लासिफिकेशन की। जब और डिफरेंसेस नजर आए हमें उसमें, तो फिर हमने उसको फर्दर क्लासिफाई कर दिया है हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ क्लासिफाई होते हैं
3 तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। तीनों ऐसे हैं जो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर, डिफरेंट होती जाएंगी। इंजेस्ट करना, खाना, ईटिंग, एब्जॉर्ब करना इज डिफरेंट, उसके ऊपर डिपेंड करना इज डिफरेंट। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रोसेसेस हेटेरोट्रॉफ्स को भी हमने 3 तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डिवाइड किया है और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स उसमें मौजूद है। एक होते हैं पैरासाइट्स, नाम सुना है कभी? ठीक है। दूसरे होते हैं सेप्रोफाइट्स, इसका नाम सुना है? रैंडम। और तीसरे होते हैं, अब खुद ही बता दो, जब मैं कहूंगी तो या तो यस कहोगे या नो कहोगे। तीसरे कौन से होते हैं जो हम पढ़ चुके हैं पहले भी? एलिना, खतीजा, स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने न्यूट्रिशन के, जो फ्रॉग की न्यूट्रिशन स्टार्ट की थी। वर्दा, अमृता, महक और महक तो और ये रवाहा और मुझे इसी में लगा दिया नाम याद। बताइए तैयबा, नहीं पता? क्लू दूं? एच से स्टार्ट होता है। हेटेरोट्रॉफ्स तो पढ़ रहे हैं? नहीं, बस कुछ भी। Human beings. हानिया, एच फॉर हानिया अहमद। ये क्या बात हुई? कुछ भी एच से उठा रहे? क्या हम हैंगमैन खेल रहे हैं? क्या अगर नहीं निकला तो मैं सबको सूली पे लटका दूंगी? बेटे, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक, बात समझ आए? और कहा भी था शुरू में, कहा था कि ये क्लासिफिकेशन ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। कोई एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कोई दूसरों पे डिपेंड कर रहे हैं, कोई इंजेस्ट कर रहे हैं, ईटिंग। फिर भी नहीं याद आया? बहुत माशाल्लाह, आप लोग जबरदस्त हैं। ओके, पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स में हमें दो चीजें याद करनी है। पैरासाइट में दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, एक कहलाते हैं होस्ट और दूसरे कहलाते हैं पैरासाइट। ठीक है, मोस्टली ये पैरासाइट जो होते हैं, ये मोस्टली, ये बात नहीं कह रही कि फिक्स है कि ये प्रोकैरियोटिक होंगे, नहीं, ये प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, प्रोकैरियोटिक तो यूनिसेल्युलर ही होते हैं। ठीक है, और ये यूकैरियोटिक यूनि भी हो सकते हैं और मल्टी भी हो सकते हैं। सही है। अगर मैं एग्जांपल लूं पैरासाइट में बैक्टीरिया की, प्रोकैरियोटिक हो गया। बैक्टीरिया एक वो था जिसमें पिगमेंट था, सियानोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, और एक ये भी बैक्टीरिया है, इसमें पिगमेंट नहीं है, तो अब ये पैरासाइट है विच लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी के अंदर जाके रहता है एंड कॉज डिफरेंट डिजीजेस, पैथोजेनिक बैक्टीरियाज है ना। ठीक है, तो ये भी हो सकता है इसमें, और क्या हो सकता है, और बहुत सारे हैं। अभी हम इस, हाँ, अमीबा इज नॉट अ पैरासाइट, नहीं, वो पैरासाइट नहीं, वो भी पैरासाइट नहीं है। अभी आ रहे हैं सब भी। अच्छा खैर, तो ये दो ऑर्गेनिजम्स या दो टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम पैरासाइट में पढ़ते हैं। पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आइदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ऐसे दो लिविंग ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो होस्ट बॉडी पे डिपेंड करते हैं, यानी ऑर्गेनिज्म ये होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं या उनके ऊपर रहते हैं, और होस्ट बॉडी जो भी फूड प्रिपेयर करेगी या उसके पास जितना भी न्यूट्रिशन होगा वो बैठे बिठाए ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो इनको मिल गया न्यूट्रिशन। तो इस वजह से हम कहते हैं दे लिव ऑन द होस्ट बॉडी। और इनकी एक और खास बात है, और वो ये है कि दे नॉट ओनली एब्जॉर्ब होस्ट फूड और लिव ऑन द होस्ट बॉडी, बट बाय द एंड दे गिव हार्म टू द होस्ट बॉडी, उनको नुकसान भी दे देते हैं, उनके घर का फर्नीचर भी तोड़ देते हैं, उनकी दीवारों पे निशान भी लगा देते हैं। सो दे नॉट ओनली डिपेंड फॉर फूड ऑन द होस्ट बॉडी, या उनको शेल्टर सिर्फ नहीं लेते होस्ट बॉडी से, किसी भी तरह का एडवांटेज लेते हैं और एंड में उनको डिसएडवांटेज, उनको हार्म कर देते हैं, उनको नुकसान पहुंचा के चले जाते हैं।
these are known as parasites. वो कहलाते हैं पैरासाइट। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पैरासाइट्स हैं उनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाती है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर कहीं आपको लिखा हुआ मिले व्हाट इज पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो आप फौरन क्या याद करेंगे? इन पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देयर आर टू ऑर्गेनिजम्स, पैरासाइट एंड होस्ट। द पैरासाइट लिव ऑन द होस्ट बॉडी टू गेट फूड एंड शेल्टर, एंड बाय द एंड दे गिव harm to the host body. These are two important things जो पैरासाइट के साथ आपने मेंशन करनी जरूरी है। यानी वो ऐसे नहीं छोड़ के चले जाते। अगर वो किसी बैक्टीरिया की फॉर्म में भी एंटर होंगे, दे ईट ऑल द ब्लड सेल्स। अगर वो बैक्टीरिया ब्लड का है, दे ईट अप ऑल द बैक्टीरिया ब्लड सेल्स, और आखिर में एंड में हार्म क्या करेंगे? डिजीज। ठीक है। अच्छा, फिर पैरासाइट्स को भी हमने फर्दर डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, या किस तरह से वो फूड, किधर से फूड ले रहे हैं। लाइक पैरासाइट्स को हमने क्लासिफाई किया है इनटू एंडो पैरासाइट। बोर्ड नजर आ रहा है ना अभी तक? तो सबको यहाँ सबको बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है? ऑनलाइन क्लास में जितने लोग हैं, अरसलान, हनीफ, सुमेरा, हानिया, अब बोर्ड सही नजर आ रहा है और आवाज आ रही है आपको सही? ठीक है। अच्छा, कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो होस्ट बॉडी के आउटसाइड रहते हैं, वो कहलाते हैं एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट। और कुछ पैरासाइट ऐसे हैं जो के अंदर रहते हैं। They are known as, बाहर और अंदर को एक्टो एंडो बोलते हैं, एक्सो एंडो बोलते हैं ना। चलें, गुड। अच्छा, एक्टो कौन से हैं? आपने अक्सर सुना होगा लीच। लीच एक ऐसा छोटा सा इंसेक्ट टाइप चीज है, गार्डन्स में होती है, और गार्डनर्स के अगर या कोई भी नंगे पैर गार्डन में चलता है, उसके पैर पे चिपक जाता है, और चिपकने के बाद वो सारा ब्लड एब्जॉर्ब करता है उससे, तो वो ब्लड से अपना फूड ले लेता है। अब जिसके चिपका है उसको बड़ी शदीद तकलीफ होती है। तो दिस इज द हार्म, that it harm the host body and it absorb its food in the form of a blood from the host body. तो एक एग्जांपल तो हो गई लीच। एक्टोपैरासाइट में निट्स एंड लाइस के नाम सुने आपने? सुने होंगे। स्कूल में वो पनिश में खड़े होते हैं ना जब सर में हुए होते हैं तो लोगों के, ठीक है, तो ये होती है निट्स एंड लाइस। ये स्कैल्प पे रहेंगी, यहाँ से ब्लड एब्जॉर्ब करेंगी। लड़कों ने भी सुने ये बात? अच्छा, तुमने सुना भी नहीं है? कान कर लेते हो जब ऐसी बात होती है। अच्छा, तो निट्स एंड लाइस लड़कियों के लिए बड़ी कॉमन चीज है, क्योंकि तो बड़े बड़े बाल होते हैं और दबा के पैरासाइट होते हैं इनके सरों में। तो निट्स एंड लाइस भी एक्टोपैरासाइट है, क्योंकि ये आउटसाइड द बॉडी है, स्कैल्प से ब्लड एब्जॉर्ब कर रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, और एट द एंड हार्म क्या दे रहे हैं? मतलब इचिंग, तबाही किस्म की इचिंग हो जाती है, और ब्लड की क्वालिटी भी डिस्टर्ब होती है। ऑब्वियसली जो स्कैल्प का न्यूट्रिशन आपके हेयर को मिलना चाहिए वो ये खा लेते हैं सारा। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्टोपैरासाइट। ठीक है, और एक्टोपैरासाइट और भी होते हैं बहुत सारे एक्टोपैरासाइट्स जो आउटसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट रहते हैं और होस्ट बॉडी से एडवांटेज लेते हैं। फिर है एंडोपैरासाइट, ये इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट रहते हैं। जैसे एक तो बैक्टीरिया ही हो गया, ब्लड वगैरह में रहता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन कभी स्किन के अगर सुपरफिशियल है, स्किन के ऊपर है, तो भी वो एक्टो हो सकते हैं। लेकिन मोस्टली होता है कि स्किन के ऊपर का मतलब स्किन के ऊपर ही नहीं है, वो एक्चुअली कोई भी बोन होता है जिसमें से वो स्टार्ट होते हैं, तो हम उसको इधर यहाँ कंसिडर नहीं कर रहे। लेकिन एंडोपैरासाइट जो होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं वो क्या है? टेपवर्म। टेपवर्म का नाम सुना है? देखा स्कूल में। अच्छा, ठीक है। टेपवर्म जो है या इस तरह के रिंग वर्म्स वगैरह, ये इंटेस्टिनल वर्म्स होते हैं जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहते हैं। ह्यूमन इंटेस्टाइन का सब अच्छा सॉल्युबल और डिफ्यूजिबल फूड जो बेचारा डाइजेस्ट हो चुका हुआ होता है, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं इंटेस्टाइन से, और फाइनली क्या होता है कि बाय द एंड हार्म क्या दे रहे हैं? एक डिस्कम्फर्ट होती है,
स्टमक एक होता है, मोस्टली बच्चों में जो है ये जो वर्म्स या पेट के कीड़े होते हैं ये एंडोपैरासाइट ही है जो बॉडी के अंदर रहते हैं एंड इट गिव हार्म टू द होस्ट बॉडी। ठीक है, अच्छा अब पैरासाइट में कुछ प्लांट्स भी हैं जो पैरासाइट्स हैं। प्लांट्स हैं वो, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट सिर्फ ग्रीन क्लोरोफिल से पूरी नहीं हो रही, एंड सो दैट दे कैन आल्सो एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द अदर प्लांट्स। जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्री है जिसका नाम होता है कस्क्यूटा, ठीक है, वो एक पैरासाइटिक प्लांट है, क्लोरोफिलस है, वो खुद भी फूड बना रहा है, लेकिन सम अदर रिक्वायरमेंट जो है वो दूसरे प्लांट से पूरी कर रहा होता है। उसमें एक रूट लाइक स्ट्रक्चर है, एक तो रूट्स उसके खुद के हैं जो उसको एंकर किए हुए हैं सॉइल में, और कुछ और भी रूट्स होते हैं जो दूसरी होस्ट प्लांट के अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं, और वहां से होस्ट प्लांट का प्रिपेयर्ड फूड, यानी होस्ट प्लांट तो बेचारा फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बना रहा है और वो फूड स्टोर होता है इन द ग्राउंड सेल, ये डायरेक्ट पेनिट्रेट होती है उनकी रूट लाइक स्ट्रक्चर उनके ग्राउंड सेल में, और वहां से स्टोर्ड फूड निकाल के वो अपना जो है वो पूरी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे होते हैं। तो सम प्लांट्स आर आल्सो द पैरासाइटिक प्लांट्स। वो डैमेज भी कर देते हैं। डैमेज कर देते हैं ना, जब वो उनका फूड ले लेंगे तो बाय द एंड तो डैमेज होना है, पैरासाइट है, डैमेज होना ही। वो क्या होता है, खुद तो वो ग्रीनरी हो जाती है, ग्रीन हो जाते हैं, और जिस प्लांट के ऊपर वो चढ़ते हैं, अब वो किसी भी वजह से चढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ फूड के लिए हो, फूड तो वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं उनसे, ठीक है। सम ऐसे भी हैं which cannot absorb food but for the shelter, but for the support they depend on other host body, और by the end उन्हें हार्म क्या दे रहे हैं कि उनके अंदर पेनिट्रेट हो रहे हैं, उनका फूड एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो वो जो एक्चुअल प्लांट है वो ड्राई हो जाता है, खत्म हो जाता है, और जो ये होते हैं ये ग्रो करते हैं। सही है, क्या हो गया, न्यू स्टूडेंट है, खत्म हो गई है, कंप्यूटर के स्टूडेंट है, अच्छा। तो हेलो हेलो बोलते हैं, एक्सक्यूज मी बोलते हैं, मैं समझी शायद बायो ज्वाइन करना है, ठीक है, सही है, पैरासाइट्स ये हो गए, सही है। फिर आगे सेप्रोफाइट और होलोजोई, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, सही, और दैट्स इट। यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है? जारा, सुमेरा, हानिया, नहीं, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।